मैं मणिमोहन शर्मा मैथ्स चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा मैं पिछले दो वीडियोस में आपको बता रहा था कि क्वेश्चन पूछने के लिए मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको जारी करूंगा, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7070548875। इस व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ आप क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। आप नंबर हमें सेंड करेंगे, इस नंबर को हम अपने व्हाट्सएप से ऐड कर देंगे। आप सिर्फ उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और भी किसी प्रकार का आप मैसेज उस व्हाट्सएप से नहीं कर सकते। सिर्फ क्वेश्चन से रिलेटेड व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, मैथमेटिक्स से रिलेटेड। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7070548875। साथ में मैं मणिमोहन शर्मा आपका अभिनंदन के साथ में आपको शुभ आशीष देता हूं एक शिक्षक होने के नाते कि आप 12th में आप 100 में 100 स्कोर करें। पिछले वीडियोस में हम फंक्शन टॉपिक शुरू किए हुए थे और उस पर लास्ट में आपका 4 वीडियोज, इसके पहले आपका जा चुका है 2 वीडियोस में हम प्रॉब्लम, और उसके पिछले का 2 वीडियोस में हम थ्योरीज, जिसमें ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन और फिर वन फंक्शन और मेनी वन फंक्शन के बारे में डिटेल स्टडी किए। और साथ में उससे प्रॉब्लम रिलेटेड आपका जितना भी प्रॉब्लम था, बोर्ड बेस्ड प्रॉब्लम और जेईई मेंस भी बेस्ड प्रॉब्लम कर सकते हैं और एडवांस बेस्ड प्रॉब्लम भी कुछ हम लोग सॉल्व किए। आज का फंक्शन का जो सेकंड टॉपिक क्लास 12th का है, हम लोग तो जैसा आपको बताए थे कि हम लोग क्लास 12th के टॉपिक का स्टडी कर रहे हैं। तो क्लास 12th का जो सेकंड टॉपिक फंक्शन का है वो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है। तो आज मेरा स्टूडेंट जो सेकंड टॉपिक कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है उसका थ्योरी हम शुरू करते हैं और ये सीखते हैं कि कंपोजिशन क्या है। तो देखते हैं पहले इसके कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की डिफिनेशन को समझते हैं। लेट 2 फंक्शन सपोज करते हैं। f इज फंक्शन फ्रॉम a टू b एंड g इज फंक्शन फ्रॉम b टू c। b any 2 functions, then द फंक्शन, एक नया फंक्शन बन रहा है, देन द फंक्शन गॉफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू सी एंड डिफाइंड बाई गॉफ of x equals to f of g of fx. For every x belongs to set A is called composition of 2 functions f एंड z। ये हमारा डिफिनेशन है स्टूडेंट। अब देखिए कंपोजिशन को समझिए। 2 फंक्शन का कंपोजिशन कर रहे हैं, तो 2 फंक्शन का कंपोजिशन क्या है? तो उसके लिए हमारे पास जब 2 फंक्शन का कंपोजिशन करेंगे तो 2 फंक्शन की आवश्यकता है, जिसमें एक मेरा फर्स्ट फंक्शन f है। f एक फंक्शन a टू b है। सेकंड मेरे पास एक फंक्शन z है, वो फंक्शन का जो मैपिंग है b टू c है। b एनी 2 फंक्शंस, और रिजल्ट के रूप में एक नया फंक्शन का निर्माण होता है जिसको हम गॉफ कहते हैं या GOF कह सकते हो, जिसका मैपिंग a टू c है। तब ऐसी स्थिति में इस गॉफ को हम लोग डिफाइंड करते हैं g ऑफ fx, मतलब g जो है
एफ एक्स का फंक्शन है, तब ऐसी स्थिति में इस स्टेटमेंट को हम लोग कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस कहते हैं। ये आपका लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को आप देखें। जैसे स्टूडेंट मान लो कि हमें आपको एक वेन डायग्राम से हम इसे समझाते हैं। ये हमारे पास, ये थोड़ा बोर्ड पर ये कलर जो है आ नहीं रहा है। हाँ स्टूडेंट, ये हमारे पास एक फंक्शन के लिए, दो फंक्शन के लिए और ये तीन, ये फंक्शन हमारे पास एफ है स्टूडेंट, और ये फंक्शन हमारे पास जी है। देख रहे हैं ना, ऐसा इसलिए लिख रहे हैं कि एफ का जो मैपिंग ए टू बी है, मींस एफ का डोमेन ए है और कोडोमेन बी है, तो इसका मैपिंग ए टू बी है। और जी जो है स्टूडेंट, उसका जो मैपिंग है वो बी टू सी है। मतलब यहां बी हो गया इस जी का डोमेन, और सी इसका हो गया कोडोमेन। इस प्रकार से मैपिंग है। अब स्टूडेंट इसमें क्या करते हैं कि हम एक एलिमेंट लेते हैं, क्योंकि यहां दो नन इंपटी सेट ए और बी, दो नन इंपटी सेट होगा, तब आपका जो फंक्शन है वो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। मतलब दोनों सेट के अंदर में एलिमेंट होंगे। ये डेफिनेशन कहता है, फंक्शन का डेफिनेशन कहता है स्टूडेंट कि दो नन इंपटी सेट ए और बी, दो नन इंपटी सेट हैं, और यह एक रूल है, मैथमेटिक्स का रूल है। उस रूल के कारण से सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में अगर यूनिक इमेज रखता है, तब उसे हम फंक्शन कहते हैं। और कैसा फंक्शन कहते हैं? ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। तो आपका ये फंक्शन होने का इनिशियल कंडीशन है दोनों नन इंपटी सेट होना चाहिए। इसका मतलब है कि इस सेट के अंदर में एक एलिमेंट होगा, एक आर्बिट्री एलिमेंट यक्स ले लेते हैं, और जब यक्स ए सेट में लेंगे तो सपोज करो कि इस y के अंदर आप y ले लीजिए, b सेट के अंदर एक एलिमेंट आर्बिट्री y ले लीजिए। आप इस यक्स का इमेज आपका y बना, और इसका इमेज आपका मान लो कि c में z बना, ऐसा बन रहा है। तो ओरिजिनल में यहां जो y है स्टूडेंट, वो क्या है? ये फंक्शन का यक्स का वैल्यू है। तो आप यहां y को लिख सकते हो, y इक्वल्स टू लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? y इक्वल्स टू लिख सकते हो एफ ऑफ यक्स। ये यक्स पर फंक्शन का वैल्यू है, ये y है। अब ये जो एफ एक्स है, मतलब या तो y उसे आप कहें, जो y है वो g के लिए डोमेन है। तो इस y पर g का जो वैल्यू होगा वही z है। इसका मतलब कि ये z है वो gy है। या उस y को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? g ऑफ y का वैल्यू रख दिए, g ऑफ एफ एक्स। ये g ऑफ एफ एक्स हो गया। अब देखो ये जो g ऑफ एफ एक्स हुआ स्टूडेंट, डिफिनेशन थोड़ा सा हम एक स्टेटमेंट हटा रहे हैं। तो g ऑफ एफ एक्स है। अब ये फाइनल, इसके लिए आप अगर मैपिंग तैयार करोगे तो ये मैपिंग क्या होगा? यही आपका गॉफ होगा, और इस गॉफ का जो डोमेन है वो ए सेट होगा, और जो को डोमेन है वो सी सेट होगा। यही डिफिनेशन है, यही हमने आपको डिफाइन किया। फिर से स्टूडेंट समझेंगे, एफ एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी के लिए। सेकेंड, जी एक फंक्शन है, चूंकि कंबाइंड होना है, कंबाइंड होने के लिए, कंपोजिशन बनने के लिए एफ और जी में रिलेशन चाहिए। और वो रिलेशन क्या है? तो वो रिलेशन है कि एफ का जो आपका रेंज है, इस फंक्शन का जो रेंज आ रहा है, वो रेंज जो है जी का कोडोमेन बन रहा है। मतलब आप कह सकते हो कि फंक्शन का जो रेंज है, एफ का जो रेंज है, वो जी का माने कोडोमेन का, माने कोडोमेन ऑफ जी का अगर वो सबसेट हो जाता है, तभी वह गॉफ एग्जिस्ट करेगा। तो ये बीच में है, एफ का ये बी सेट जो है वो कोडोमेन है, और इस जी के लिए ये क्या है? डोमेन है। अगर ऐसा होगा
तभी कंपोजिशन एग्जिस्ट करेगा। अगर ऐसा नहीं होगा तब कंपोजिशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये गॉफ फंक्शन को आप कह सकते हो कि वेल डिफाइन होने के लिए यह कंडीशन होना अनिवार्य है, जो अभी हम लिखेंगे आपको। तो आपके पास में अगर डिफिनेशन की सिर्फ बात करें स्टूडेंट, तो डिफिनेशन कहता है हमारा कि एफ हमारे पास एक फंक्शन है जिसका मैपिंग ए से बी है, और जी एक फंक्शन है जिसका मैपिंग बी से सी है। तब क्या हुआ कि एक नया फंक्शन कंपोजिट होकर बना, उसको हम जी ऑफ एफ कह सकते हैं, और जिसका मैपिंग कहां से बनता है, ए से सी बनता है। माने इस गॉफ फंक्शन के लिए डोमेन कौन हो गया, एक ए सेट हो गया, और कोडोमेन कौन सा हो गया स्टूडेंट, सी सेट हो गया। तो ये जो गॉफ है वो डिफाइंड क्या हो रहा है, तो वो देखो डिफाइंड किए, यक्स के लिए इसमें इमेज वाई बना, ये वाई किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर है। ये वाई पर जी का जो वैल्यू हो गया जी वाई, जिसे हम जेड कहे, जेड बना। इस वाई के लिए जी में इमेज कौन बना, जेड, जेड क्या है, जी वाई है, और वाई का वैल्यू जब एफ एक्स रखे तो क्या हो गया, जी ऑफ एफ एक्स। मतलब इस जी ऑफ एफ को, जी ऑफ एफ को हम क्या लिख सकते हैं, या गॉफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, जी ऑफ एफ एक्स। माने जी जो है एफ एक्स का फंक्शन है। यही दोनों फंक्शन आपस में कंपोजिट हो गया, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन ऑफ एफ एंड जी एंड एफ मत कहना। गॉफ के लिए फर्स्ट फंक्शन कौन सा स्टूडेंट है, एफ है, और सेकंड फंक्शन कौन है, जी है। इसलिए इसको क्या कहोगे, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस एफ एंड जी। पहला फर्स्ट फंक्शन का नाम लेंगे और देखेंगे कि फर्स्ट फंक्शन एफ है। ये हमारे पास स्टूडेंट फर्स्ट फंक्शन है, और ये हमारे पास सेकंड फंक्शन है। तो पहले फर्स्ट का नाम लेंगे, फिर सेकंड का नाम लेंगे। तब आप ध्यान रखेंगे कि आप इसे कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन एफ एंड जी कहेंगे। अगर जी एंड एफ कह दोगे तो गलत हो जाएगा गॉफ के लिए। तो ये तो आपका, हम इस डिफिनेशन को वेन डायग्राम से हम बताएं। स्टूडेंट हम लोग का क्लास 12 का टॉपिक चल रहा है, फंक्शन का टॉपिक हम लोग स्टडी कर रहे हैं। फंक्शन का पिछले वीडियोस में हम नेक्स्ट फंक्शन पर 4 वीडियोस क्लास 12 के लिए आपका यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं। उसमें हम लोग टोटल मैपिंग या कहें आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन का स्टडी किए हैं। वो क्लास 12 का रिलेशन एंड फंक्शन यूनिट का, एनसीईआरटी में जो रिलेशन एंड फंक्शन यूनिट दिया हुआ है उसमें फंक्शन का वो फर्स्ट चैप्टर है। सेकंड में आपका कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है। तो आज का जो वीडियोज हमारा है वो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पर है, इसलिए आप ध्यान से देखेंगे। और बहुत ही आसान है क्वेश्चन बनाना बोर्ड का, किस कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का बहुत ही आसान है। ये जो मैपिंग आपने बनाया उससे भी आसान है। तो स्टूडेंट सबसे पहला कंडीशन, ये जो गॉफ है, एक और बातें याद रखें, इसे रिजल्टेंट ऑफ टू फंक्शंस के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है कि कहीं आपके पास में एडवांस और जेई के अंदर में वो कंपोजिशन शब्द ना देकर रिजल्टेंट शब्द का यूज कर दे, तो इसे रिजल्टेंट ऑफ टू फंक्शंस भी कहते हैं। आप जब डेरिवेटिव बनाओगे, डिफरेंशिएशन जब आप पढ़ोगे, तो वहां कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का नाम फंक्शन ऑफ फंक्शन भी मिलता है। तो आप इसे ये भी याद रखें कि इट इज ऑल्सो नोन एज, दो नाम और दे रहे हैं, रिजल्टेंट ऑफ टू फंक्शंस, रिजल्टेंट ऑफ टू फंक्शंस एंड फंक्शन ऑफ फंक्शंस। तो आप इसे दो नाम और रख लें, एक तो आप इसे रिजल्टेंट ऑफ टू फंक्शंस कहेंगे, और या तो फंक्शन ऑफ फंक्शन के नाम से जानेंगे। तो हो सकता है कि ये दोनों नाम का भी यूज आपको जेई के अंदर में या फिर मेंस के अंदर में मिल जाए, तो याद रखेंगे। दूसरी बात क्या याद रखेंगे, नोट में हम लिखते हैं स्टूडेंट इस बात को। नोट, क्या नोट, पहला, यहां आप देख रहे हो इस गॉफ फंक्शन का डोमेन क्या है, ए सेट है, और इस फंक्शन एफ का डोमेन क्या है, वो भी ए सेट है। तो फर्स्ट मिलता है, पूरा स्टेटमेंट लिख देते हैं, डोमेन ऑफ
डोमेन ऑफ फंक्शन गॉफ वो इक्वस टू होगा, किसका इक्वस टू होगा स्टूडेंट? डोमेन ऑफ फंक्शन यफ का, डोमेन ऑफ फंक्शन यफ का। तो ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टूडेंट, ये सी क्या है? इस गॉफ फंक्शन का कोडोमेन है, और यहां सी क्या है? जी फंक्शन का कोडोमेन है। इसका मतलब आपसे पूछा जाए कि कोडोमेन ऑफ गॉफ जो है वो क्या होगा स्टूडेंट? तो आप जवाब दोगे कि कोडोमेन ऑफ जी के बराबर होगा। तीसरी बात, तीसरा स्टेटमेंट हमने अभी बताया स्टूडेंट कि गॉफ जो है इज वेल डिफाइंड। कब वेल डिफाइंड होगा? ये वेल डिफाइंड ओनली इफ, कंडीशन लगाते हैं, इफ इस फंक्शन का रेंज है, तो रेंज ऑफ फंक्शन एफ इज द सबसेट ऑफ क्या? जी का क्या हो जाएगा? जी के लिए ये डोमेन है, इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। देख लो, ये जो रेंज बन रहा है ये रेंज है। ये क्या है? रेंज है। इसका जो इमेज बना रेंज, तो रेंज तो यफ का जो रेंज है वो ऑलवेज किस में लाइज करेगा? बी सेट में लाइज करेगा। इसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं, तो इसका जो रेंज है वो उसमें लाइज करेगा। तो इसका मतलब कि जो यफ का जो रेंज है वो रेंज है, और जी के लिए बी क्या है? डोमेन है। तो जो रेंज होगा वो मे भी हो सकता है कि टोटल एलिमेंट के इक्वल भी है, और हो सकता है कि नहीं भी हो। इसलिए हमने कहा कि सबसेट होगा किसका? कोडोमेन ऑफ जी का। ये तीन स्टूडेंट स्टेटमेंट जो हम लिखे हैं ये क्लास 12th बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ऑब्जेक्टिव ट्रेंड में ये बराबर एग्जामिनेशन में पूछता है स्टूडेंट। ऑब्जेक्टिव में आप ये समझ लो कि इस प्रकार का जितने भी स्टेटमेंट है जो हमने 4 टेस्ट आपका बताया, किसके लिए 4 टेस्ट बताया? 1-1 के लिए, उसके बाद मिनी 1 के लिए, इनटू के लिए, ऑन टू के लिए 4 टेस्ट वहां बताए। उसके बाद आपको हम बता रहे हैं कि गॉफ के लिए ये 3 कंडीशन बताया, तो 4 और 3 7 कंडीशन हो गया। तो ये जो कंडीशंस हम लिख रहे हैं उससे ही आपका जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में जो ऑब्जेक्टिव 50 क्वेश्चंस होंगे वही क्वेश्चन इसी स्टेटमेंट का होगा, जिसमें ये स्टेटमेंट तो हमें बराबर देखने को मिलता है स्टूडेंट। मतलब ये गॉफ का स्टेटमेंट बराबर देखने को मिलता है ऑब्जेक्टिव में, इसलिए इस स्टेटमेंट को याद रखेंगे। अब यह प्रश्न उठता है कि आपको अभी तक जो वीडियोस में प्रोवाइड करवाया गया कंपोजिशन में, यहां हम यह बताए कि व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या है? तो बस बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, 2 फंक्शन होना चाहिए, एक एफ और एक जी, और दोनों के बीच में जब तक कोई बातें कॉमन कैरेक्टर नहीं होगा, जब तक तो आपस में कंपोजिट होगा ही नहीं। कंपोजिट होने के लिए कॉमन कैरेक्टर कुछ चाहिए, तो कॉमन कैरेक्टर क्या है? यही कॉमन कैरेक्टर है जिसके कारण से कंपोजिट हो रहा है। इसका जो रेंज है, एफ का जो रेंज है, और जी का जो डोमेन है, तो रेंज ऑफ एफ जो है कोडोमेन ऑफ जी का सबसेट होता है। इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं स्टूडेंट, आरएफ। आरएफ इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, डोमेन ऑफ जी, ऐसे भी लिख सकते हो। तो यही कॉमन कैरेक्टर है जिसके कारण से ये आपस में ऐड हो जाता है। गॉफ क्या हुआ कि गॉफ हमारे पास जो है एक मैपिंग होता है, या एक फंक्शन है जिसका कंपोजिशन, जिसका मैपिंग ए टू सी होता है। इसका मीनिंग बताया कि ए जो है गॉफ के लिए डोमेन है, ये फर्स्ट एलिमेंट डोमेन होता है। तो गॉफ के लिए डोमेन ए है, तो एफ का भी डोमेन ए है, मतलब दोनों बराबर होंगे। गॉफ का कोडोमेन, ये सेकंड कोडोमेन होता है, तो ये गॉफ का कोडोमेन सी है, तो जी का भी कोडोमेन क्या है? सी है। तो ये दोनों आपस में बराबर हुए। कंपोजिशन कब होगा? जब एफ का जो है रेंज जो है जी के कोडोमेन का सबसेट हो जाएगा। तो ये कंडीशन आपको याद रखना होगा। साथ में ये भी याद रखना होगा स्टूडेंट कि इस कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को हम लोग रिजल्टेंट ऑफ 2 फंक्शंस या कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के नाम से जानते हैं। ये हमारे पास डिफिनेशन हुआ और इसके नोट्स हो गए। अगर आप कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की बात करते हैं स्टूडेंट, तो बोर्ड एग्जामिनेशन में सिर्फ डिफिनेशन का यूज करके और इस कंडीशन का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
सिर्फ आप डिफिनेशन का यूज करके ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको यह जानना जरूरी है मेंस के लिए और एडवांस के लिए कि इसके कुछ अपने प्रॉपर्टीज भी होते हैं। इसके अपने प्रॉपर्टीज भी होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। तो इसके अपने प्रॉपर्टीज भी होते हैं स्टूडेंट। इसका फर्स्ट प्रॉपर्टीज है द कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, द कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस आर नॉट commutative in general। माने जनरल आप जो है इसे कह सकते हो कि ये कम्यूटेटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब क्यों का तो आज के डेट में प्रश्न ही समाप्त हो गया स्टूडेंट। आज के डेट में जो ट्रेंड चला हुआ है उस ट्रेंड में तो प्रॉपर्टीज लिखा दिया गया तो काफी है। आज तो प्रूफ की बात ही नहीं होती है। लेकिन एक अच्छे मैथमेटिक्स को जानने के लिए इतनी तो कॉन्सेप्ट आपकी होनी चाहिए कि इसे हम प्रूफ कैसे कर सकते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि इसका ये कम्यूटेटिव नहीं है तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो जनरली शिक्षकों का ये होता है कि ये बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं पूछता है, ये आपका मेंस में नहीं पूछता है, ये आपका एडवांस में नहीं पूछता, इसलिए आप याद कर लो और इसका जानने का कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन खैर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो हम चूंकि इसके प्रॉपर्टीज 5-6 लिखेंगे तो उसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज आपको सॉल्व करके बताते हैं 2-3, जिससे कि आपको एक आइडियाज मिले कि आपको अगर प्रूफ करने की जरूरत पड़े, अभी हायर सेगमेंट में कहीं भी अगर यूज करना पड़े तो आप कैसे प्रूफ करोगे। तो आप सबसे पहले लेट करते हैं 3 केस बनाते हैं स्टूडेंट। ये हम केस फर्स्ट लेते हैं। आप देखो इन जनरल लिखे हैं। इन जनरल आपका जो है ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कम्यूटेटिव नहीं होगा। तो फर्स्ट में लेट करते हैं। एफ एक मैपिंग है ए टू बी और जी एक मैपिंग है बी टू सी। बी एनी टू मैपिंग। ये फर्स्ट केस हमने लिया। इसमें हमने 2 फंक्शंस लिया। चलो 2 फंक्शंस मैपिंग की जगह पर फंक्शंस। ये 2 फंक्शंस है स्टूडेंट। अब देखो अगर इसका मैपिंग तैयार करते हो, पूरी मैपिंग तैयार करके आपको दिखा रहे हैं। ए बी सी है। ये फंक्शन एफ हो गया, ये फंक्शन जी हो गया, आपके पास में ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है। अब ये जो मैपिंग होगा इसी मैपिंग को गॉफ कहेंगे, क्योंकि आपको कहते ना कि रेंज जो है एफ का जो रेंज है जी के कोडोमेन का सबसेट होना चाहिए, और तब इसका मैपिंग ए से बी होगा। स्टूडेंट ये होगा मतलब कि अगर हमारे पास इस सिचुएशन में मैपिंग है तो ये तो कंफर्म हो गया कि गॉफ एग्जिस्ट करेगा। चलो गॉफ एग्जिस्ट करेगा स्टूडेंट। एग्जिस्ट कोई भी एलिमेंट लेकर भी दिखा सकते हो आप। वाई है, इसका इमेज जेड है, मतलब कि एग्जिस्ट करेगा। लेकिन जैसे ही इसको ये एफ ऑफ जी ऑफ एफ है, अब आप क्या करोगे एफ ऑफ जी कर दो। तो एफ ऑफ जी करोगे तो फर्स्ट फंक्शन जी बनेगा। तो देखो स्टूडेंट जैसे ही फर्स्ट फंक्शन तुम जी बनाओगे, ये जी बनाओगे, तो जी बनाया तो जी का मैपिंग बी से सी है, और सेकेंड फंक्शन को आप जब एफ बनाओगे स्टूडेंट तो एफ का जो मैपिंग है, एफ का जो मैपिंग है वो ए टू क्या है बी है। एफ का जो मैपिंग है वो ए टू बी है। तो देखो तो ये कभी भी इसका जो जी का, चूंकि इसका आप क्या है जी ऑफ एफ है, इसका मतलब यहां हम तुमको लिख देते हैं, इसका मीनिंग कर रहा है कि इन जनरल जी ओ एफ एफ ओ जी के बराबर नहीं होगा। ये हुआ
कम्युनिकेटिव को ओबे नहीं करेगा। तो ये तो एग्जिस्ट किया क्योंकि कॉमन था, और यहां तो कुछ बातें हैं नहीं। इसका जो रेंज है वो सी सेट में लाइज करेगा, जबकि यफ जो आपका है उस यफ का क्या करेगा, डोमेन जो है वो ए सेट पर लाइज करेगा। इसका मतलब कि कोई रिलेशन नहीं है, तो इसका मतलब कि कंपोजिशन नहीं होगा। इसका मतलब कि ये कंपोजिशन जो है, मतलब कि आप जिसको फॉग कहते हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। फॉग डज नॉट एग्जिस्ट। अब देख लो, अगर ऐसा केस लिया जाए तो यहां गॉफ एग्जिस्ट कर रहा है और फॉग एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो सिंपली कह सकते हो ना कि इस केस में जो फॉग है, गॉफ है, वो फॉग के इक्वल नहीं है इस केस के अंदर में। अब आप कहोगे कि सर ऐसा लेते कि सेकंड केस में हम जैसे हम यूज कर रहे हैं मैपिंग, सेकंड केस में हम यूज कर रहे हैं मैपिंग। इस मैपिंग में क्या करते हैं कि देखिए आप, ये अब केस फर्स्ट हुआ, केस सेकंड कर रहे हैं। सेकंड केस में क्या करते हैं कि अगर आप इसे B to A ले लिए, ये मैपिंग ले लिया, F जो मैपिंग A to B है और G मैपिंग आपका B से A है, दो मैपिंग आपने लिया, तब क्या देखिए क्या होगा स्टूडेंट, ये 2 3 लिया, ये F है, ये G है, ध्यान से देखिएगा। अब ये A है, B है और B से A है, तो इसका मतलब ये तो कंफर्म है ना कि फिर मैच कर गया। F का जो रेंज है इसके अंदर में G का कोडोमेन का सबसेट है, तो इसका मतलब यहां जो गॉफ है, आप ध्यान रखिएगा, फर्स्ट फंक्शन ये है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो आपका जो गॉफ होगा उसका मैपिंग क्या होगा, A to A होगा, A to A होगा। लेकिन अगर इस केस में अगर आप फर्स्ट फंक्शन G को बनाते हैं, ये फर्स्ट फंक्शन G है और सेकंड फंक्शन F है स्टूडेंट, तब क्या हुआ, ये G का मैपिंग B से A है, तो G का मैपिंग B से A है, और F का मैपिंग A से B है। इसका तो मीनिंग है कि ये भी एग्जिस्ट करेगा, ये भी एग्जिस्ट करेगा। कौन सा, इसमें फर्स्ट फंक्शन G है तो फॉग भी एग्जिस्ट करेगा, लेकिन इसका जो फॉग एग्जिस्ट करेगा उसका मैपिंग क्या होगा, B to B होगा, B to B होगा। इसका अर्थ है कि देख लो, यहां जो गॉफ है G ऑफ F है, उसका मैपिंग A to A है, मतलब इसका डोमेन भी A है और कोडोमेन भी A है, और इसमें फॉग जो है उसका डोमेन B है और ये कोडोमेन B है। इसका मतलब फिर बराबर नहीं होगा, माने दोनों एग्जिस्ट किया, यहां जो गॉफ है वो भी और जो फॉग है ये दोनों एग्जिस्ट कर रहा है। बॉस लिख दें क्या, एग्जिस्ट, दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन दोनों का मैपिंग डिफरेंट है, उतना लिख नहीं रहा स्टूडेंट, दोनों का मैपिंग डिफरेंट है, इसलिए आपस में इक्वल टू नहीं होगा। अब देखो, एक तो हुआ कि दो कंपोजिशन लिया आपने, तो एक केस में हुआ कि गॉफ एग्जिस्ट किया तो फॉग एग्जिस्ट नहीं किया, एक केस में हुआ कि दोनों एग्जिस्ट किया लेकिन दोनों डिफरेंट हो गया, दोनों का डोमेन और कोडोमेन डिफरेंट हो गया। इसका मतलब कि दोनों फिर आपस में बराबर नहीं होंगे, और अगर दोनों का मैपिंग भी बराबर हो जाए तो यह कोई अनिवार्य नहीं है स्टूडेंट, दोनों का मैपिंग भी बराबर हो जाए तो यह कोई अनिवार्य नहीं है कि फंक्शन आपका बराबर होगा। जैसे आप देखो, यहां हम सब का मैपिंग एक ही ले लेते हैं, F भी A से A, G भी A से, थर्ड केस ऐसा ले लेते हैं स्टूडेंट, सब A से A ही ले लेते, सब A से A ही ले लेते, तो क्या होता है, तब तो ऐसी स्थिति में इसका भी मैपिंग A से A और इसका भी मैपिंग A से A हो जाता है स्टूडेंट, दोनों का मैपिंग A से A हो गया। इसका मतलब क्या है कि फॉग का भी मैपिंग और गॉफ का मैपिंग दोनों है, मतलब यहां ये भी एग्जिस्ट किया, एग्जिस्ट, और यहां जो है फॉग भी एग्जिस्ट किया, और दोनों का मैपिंग भी सेम है स्टूडेंट। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका माने वैल्यू सेम आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कह सकते हो कि दोनों का वैल्यू डिफर हो सकता है, माने इस केस में भी दोनों का वैल्यू डिफर हो सकता है स्टूडेंट। इन दिस केस
वैल्यू ऑफ फॉग, लो यहां लिख देते हैं, एंड गॉफ मे बी डिफर। तो इस केस में भी डिफर हो सकता है, और ये हो भी सकता है कि आपका इक्वल हो जाए। इसलिए तो हमने लिखा इन जनरल, इसलिए हमने लिखा इन जनरल। जनरली जो है फॉग और गॉफ जो है कम्युनिकेटिव लॉ को ओबे नहीं करता है। अब हम सेकेंड प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। आप जब सोचेंगे सही से तो बहुत ही आसान टॉपिक है, और आपको सोचने के लिए आ जाएगा, थ्योरम्स को समझने के लिए आ जाएगा, और बुक को भी समझने के लिए आ जाएगा स्टूडेंट। तो आप ये कोशिश करें स्टडी के बाद कि आप किताब को अपने आप समझ पाएं। जैसे हम टीचर बने, क्यों बने? क्योंकि हमें किताब समझने की थोड़ी सी जानकारी हो गई। आप भी मेहनत करोगे, आपके पास भी जानकारी आ जाएगी। तो द कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस इज नॉट कम्युनिकेटिव को हटाकर आप कर देते हैं और कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस इज लिख दो, इज एसोसिएटिव। अब ये एसोसिएटिव होगा स्टूडेंट, कम्युनिकेटिव लॉ को भी नहीं कर रहा है, लेकिन एसोसिएटिव को करेगा, एसोसिएटिव को करेगा। अब देखो इसके लिए, एसोसिएटिव के लिए अगर इसकी प्रूफ की बात करते, कितना आसान प्रूफ होता है। सिर्फ सोचना है, एक एक लाइन सोचते जाओ, रिजल्ट आ जाएगा। क्या रिजल्ट आ जाएगा देखिए, हम फिगर के साथ आपको बताते हैं। लेट कर लो, एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, जी इज मैपिंग फ्रॉम बी टू सी, एंड एच इज मैपिंग फ्रॉम सी टू डी, बी एनी थ्री फंक्शंस, बी एनी थ्री फंक्शंस, तीन फंक्शंस है। अब देखो आपको प्रूफ क्या करना है वो समझ रहे हैं। टू प्रूफ करना है एफ ऑफ, ऐसे कर लो, जी ऑफ एच, ऐसे, या ऐसे कर लो। फर्स्ट इसी बनाना पड़ेगा, जी ऑफ, या रिलेशन पहले स्टेबल कर लो। नहीं ऐसे ठीक नहीं होगा, आप पहले रिलेशन स्टेबल कर लो। आप क्या करो कि गॉफ का जो मैपिंग है वो क्या है, अभी मैपिंग बताए। तो गॉफ का जो मैपिंग है वो देखो, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, जी सेकंड फंक्शन है। तो इसका मैपिंग क्या हो गया स्टूडेंट? इसका मैपिंग हो गया ए टू सी, एक मैपिंग निकल गया। और एक मैपिंग निकाल लो एच और जी ऑफ एच का। तो इसका मैपिंग क्या हो गया? फर्स्ट फंक्शन तो जी हो गया, फर्स्ट फंक्शन हमारे पास जी हो गया। तो फर्स्ट फंक्शन जब जी हो गया, जी का मैपिंग हो गया बी टू सी, और एच का मैपिंग हो गया सी टू डी। तो बी टू डी हो जाएगा मैपिंग इसका मैपिंग बी टू डी हो गया। चलिए ठीक है, तब तो कंपोजिट हो जाएगा इसके साथ कंपोजिट हो जाएगा, है ना? ठीक है ना? यच फर्स्ट फंक्शन बोला, नहीं गलत हो गया। यच फर्स्ट फंक्शन यच है, उल्टा लिख दिए। ये यच ऑफ जी हो गया, उल्टा लिख दिए। यफ जी यच, कंपोजिशन तो तैयार करना ही होगा। यफ का मैपिंग ए से बी, फिर से देख लेते हैं एक मिनट, कैसे कंपोजिट करोगे। ए बी सी डी, ऐसे। ये यफ है, ये जी है, ये एच है, ठीक है। तब यहां इसका जो मैपिंग हुआ, जी ऑफ एफ का जो मैपिंग है वो ए से सी है, और यहां से जो मैपिंग तैयार करेंगे एच ऑफ जी है, एच ऑफ जी है, उसका मैपिंग बी से डी है, ऐसा। अब जो है, अगर इसके साथ मैपिंग तैयार करें, इसका और इसके साथ, जैसे ये गॉफ हो गया, ये एक फंक्शन गॉफ हो गया,
ए टू सी आ गया, और दूसरा फंक्शन यच है, सी से डी हो गया स्टूडेंट। हम ये देख रहे हैं कि रिजल्टेंट किसके साथ आएगा, तो यच ऑफ जी ऑफ यच, ओ जी ऑफ यच ऑफ यच हो गया, तब मैपिंग ए से डी आ जाएगा, स्टेटमेंट बन गया। तो ये हमारे पास पहला हो गया जी ऑफ एफ ऑफ एच, तो ए स्टेटमेंट आएगा। माने हमें प्रूफ क्या करना है इसमें, टू प्रूफ जी ऑफ एच ऑफ एफ, ये प्रूफ करना है। और इक्वल्स टू आप क्या प्रूफ करोगे, एसोसिएटिव है, तो एसोसिएटिव के लिए आप प्रूफ करोगे जी ऑफ एफ ऑफ एच, ऐसा ये प्रूफ करेंगे। हाँ, तो आप स्टूडेंट इसको ऐसे लिखो कि एच ऑफ जी ऑफ एफ इज इक्वल टू एच ऑफ जी ऑफ एफ। अगर एसोसिएटिव है तो इसको ओबे करेगा। अब करके देख लो, आप रिजल्टेंट करके देखने का चीज होता है। जैसे गॉफ का हम मैपिंग निकाले ए से सी, तो यहां अगर मैपिंग निकालोगे एच ऑफ जी ऑफ एफ का, तो मैपिंग क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन तो ये हो गया और सेकेंड फंक्शन ये हो गया। देखना है किसके साथ मैच कर रहा है, उसके हिसाब से ही इसको अरेंज करेंगे। तो मैपिंग इसका हो जाएगा ए से लेकर डी तक। अब इसका भी मैपिंग देखो, है ना, इसका भी मैपिंग एच ऑफ जी, सॉरी यहां क्या लिख दिया, यहां देखो एच ऑफ जी का मैपिंग क्या हो जाएगा, जी फर्स्ट फंक्शन है और एच आपके पास सेकंड फंक्शन है, तो जी का डोमेन माने बी हो गया और ये क्या हो गया आपके पास सी हो गया, बी हो गया से डी हो गया। अब यहां से इसका भी मैपिंग निकालोगे, एच ऑफ जी ऑफ एफ करोगे, तब इसका भी मैपिंग आपका ए से लेकर डी तक हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से एडजस्ट कर लो कि हमें किसके किसके बीच में रिलेशन लाना है। फिर से दिखा दें क्या, देखो आप क्या करो, ये हमने देखो पहले क्या किया, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर लिया। पहले इसको देखिए आप गॉफ के लिए, तो यफ हुआ स्टूडेंट और ये क्या हुआ जी हुआ, यफ हो गया ए टू बी, बी से सी, तो यहां से निकल गया गॉफ, कितना निकल गया, ए से सी निकल गया स्टूडेंट। अब ये देखो गॉफ आ गया। अब जो फंक्शन बनेगा, जो यहां जो फर्स्ट फंक्शन है वो गॉफ है, तो इसका मतलब कि अब आप क्या करोगे कि ये जो फंक्शन है ना वो गॉफ फंक्शन है और इसकी मैपिंग कितनी है, ए से बी है, और यच की जो मैपिंग है, यच कंपोजिट हो रहा है, ए से सी है, सॉरी ए से सी है और इसका क्या है, सी से डी है। तो इस प्रकार से यहां से इसका हो गया, तो फर्स्ट फंक्शन ये, सेकंड फंक्शन ये, तो ये हो गया एच ऑफ गॉफ, और इसकी मैपिंग क्या हो जाएगी स्टूडेंट, ए से लेकर डी तक, इस प्रकार से। तो हमने इसी प्रकार से मैपिंग स्टेबल किया और ये देखा कि किसके किसके बीच में रिलेशन लाना है। इसका मतलब ये एसोसिएटिव होगा। अब आप प्रूफ कर लो, मैपिंग तो एग्जिस्ट करेगा, जैसे इधर का लिखे हैं ठीक उसी प्रकार से दूसरे साइड का भी मैपिंग हमने लिखा है, दोनों साइड का हमने मैपिंग लिखा है। अब क्या है कि आपको दिखाना है कि ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, ऐसा आपको दिखाना है। तो अब ये सोचना होगा कि अब बराबर कैसे दिखाएंगे कि ये वैल्यू को बराबर है, ये दिखाना है। तो देखो स्टूडेंट, एच ऑफ जी ऑफ एफ है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ एक्स लिख सकते हैं। यहां है इस फंक्शन में है, देखो यहां यक्स है, तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया वाई, और ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट जेड। इसी जेड को क्या कहेंगे, ये जो वाई है उसी को हम लोग क्या कहेंगे एफ एक्स, और इस जेड को क्या कहेंगे जी वाई, और जी वाई का मतलब क्या हो गया, जी ऑफ एफ एक्स हो गया। यही आपको डिफिनेशन बताए थे। तो इस एफ एक्स को हम लोग वाई लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया एच ऑफ जी वाई,
यच ऑफ जी वाई हो गया, वाई हो गया, तो यच ऑफ जी वाई अब आपका आ गया। ये एफ एक्स के बदले में हम वाई लिख दिए, चाहो तो आप लिख सकते हो वाई इजकल टू एफ एक्स, ऐसे लिख सकते हो। अब क्या हो गया ये, अब ये स्टूडेंट हो गया यच ऑफ जी वाई, ये तो यहां से जी वाई का वैल्यू कितना है, जेड है, तो जेड रख दो, कितना हो गया, यच जेड आ गया, यच जेड आ गया। अब आप सेकेंड स्टेटमेंट प्रूफ करो, सेकेंड लो, चलो इसको घेर देते हैं। अब हम ले रहे हैं यच ऑफ जी ऑफ एफ की बात कर रहे हैं, तो यहां है यच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, तो एफ एक्स फिर हमारे पास कितना हो गया स्टूडेंट, वाई हो गया, एफ एक्स कितना हो गया, वाई हो गया। अब ये वाई है तो इसको फिर क्या लिखेंगे, एच ऑफ जी वाई हो गया, जी वाई फिर हमारे पास क्या है, जेड है, दोनों बराबर है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं एच ऑफ जी ऑफ एफ जो है वो इक्वल है, किसके इक्वल है, एच ऑफ जी ऑफ एफ का। तो इस प्रकार से जो कंपोजिशन है वो एसोसिएटिव होगा। तो मेन बातें हैं कि इस प्रकार से आपको एडजस्ट करके ये देख लेना कि किसके किसके बीच में निकालेंगे, माने कंपोजिशन किस किस फंक्शन से होगा। अगर ये आप फाइंड कर लेते हैं तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करके निकाल देंगे कि चलिए इसके बीच में कंपोजिट हो रहा है। तो जहां भी कंपोजिशन और फंक्शन की बात होगी तो वो आपका एसोसिएटिव होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो स्टेटमेंट है, इस वार का जो स्टेटमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, मेंस में बहुत ही यूज होता है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास है, थर्ड स्टेटमेंट है द कंपोजिशन ऑफ two bijective functions is bijective, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। यह दो कंपोजिट फंक्शन, दो बाइजेक्टिव फंक्शन है, उसका कंपोजिशन, माने दो बाइजेक्टिव फंक्शन का कंपोजिशन ऑलवेज बाइजेक्टिव होता है। ये एकदम याद रखिएगा, मेंस में बहुत ही यूज होता है इसका, इस स्टेटमेंट का, मेंस में इस स्टेटमेंट का बहुत ही यूज है। तो आप लेट कर लीजिए। फिर अगर प्रूफ की बात करते हैं, अगर आप इसके प्रूफ की बात करते हैं तो फिर लेट कीजिए। क्या लेट करेंगे, या एक दो और प्रूफ बता दे रहे हैं, ए टू बी एंड जी एक मैपिंग है बी से सी की ओर, बी टू बाइजेक्टिव फंक्शंस, बी टू बाइजेक्टिव फंक्शंस, टू बाइजेक्टिव फंक्शंस। हम अपने सारे स्टूडेंट को कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको यह कहा गया हो, कोई बताया हो कि आप इसके प्रूफ को नहीं करें तो आप गलत सोच रहे हैं, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। इसलिए एक बार स्टेटमेंट को जरूर प्रूफ करें, और इससे हायर सेगमेंट जितने भी आपका प्लस टू का थ्योरम्स है उसके प्रूफ करने से आपका हायर सेगमेंट का मैथमेटिक्स काफी स्ट्रांग होगा, और आईआईटीज के बाद का जो ऑप्शन है वो आपके लिए ओपन हो जाएगा मैथमेटिक्स फील्ड में। इसलिए एक एक स्टेटमेंट को देखें, प्रूफ करें। हाँ, ये बात जरूर है कि आप सिर्फ प्रॉपर्टीज को अगर याद रखते हैं तो उस प्रॉपर्टीज का यूज करके आप जो है तत्काल, चूंकि ऑब्जेक्टिव ट्रेंड आपका जो मेंस का है या एडवांस का है, तो वहां आप क्रैक कर सकते हैं। तो ये तो स्टेटमेंट तो याद ही रखना है, अगर प्रूफ भी याद रखते हैं तो बहुत अच्छा है। तो आपके पास में ये दो फंक्शन है, ये दोनों बाइजेक्टिव फंक्शन है हमारे पास में है। तो दोनों बाइजेक्टिव फंक्शन है तो इसके कंपोजिशन बाइजेक्टिव होंगे। इसका मतलब कि अब आपको प्रूफ क्या करना है, इसलिए प्रूफ करना है इसमें गॉफ एग्जिस्ट करेगा। स्टूडेंट देख रहे हो ना, गॉफ एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि गॉफ का जो मैपिंग होगा वो ए से सी होगा। तब गॉफ एग्जिस्ट, यही देख रहे हैं, पहले ये सोच लेना कि एग्जिस्ट कौन कर रहा है। तो इस जो एग्जिस्ट करेगा उसी को बाइजेक्टिव दिखाना होगा, और जो फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो उसका बाइजेक्शन होने की सवाल ही नहीं है। जब फंक्शन ही नहीं है तो बाइजेक्शन क्या होगा।
तो ये सोच लेना कि पहले एग्जिस्ट कौन सा फंक्शन कर रहा है, तो गॉफ एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट। तो गॉफ एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब कि आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ गॉफ इज बाइजेक्टिव। गॉफ जो होगा वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, ये प्रूफ करना है। जब गॉफ को बाइजेक्टिव प्रूफ करना है स्टूडेंट, तो पिछले क्लास में 1 ऑन 2 फंक्शन में हमने बताया था बाइजेक्शन का मतलब कि वो इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव है। इसका मतलब कि हमें क्या लेट करना होगा, इसको प्रूफ करना होगा कि ये 1 फंक्शन भी है और ये साथ में ऑन 2 फंक्शन भी है। तो अब पहला टेस्ट करते हैं फॉर 1 के लिए। तो कल के डेट में जिस प्रकार से हमने कहा था कि आप टेस्ट करो 1 के लिए, तो 1 के टेस्ट के लिए आपके पास में 2 एलिमेंट की जरूरत है। तो लेट कर लो कि x1 और x2 2 एलिमेंट है और ये दोनों किस सेट से बिलोंग करेगा, उसके डोमेन से, ए से बिलोंग कर रहा है। क्या लेने के लिए कहे थे हम, आपके पास फंक्शन ये है, अब fx नहीं, फंक्शन ये है, तो आपके पास अब यूज करोगे g ऑफ f ऑफ x1 इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x2, ये रिजल्ट लोगे। v है, जैसे आपको हमने कहा था कि फंक्शन के लिए कि fx1 बराबर fx2 लेंगे, तो fx तो फंक्शन वहां f था, अब आपके पास फंक्शन g ऑफ f है, तो g ऑफ x1 बराबर g ऑफ x2 लोगे। अगर यहां से x1 बराबर x2 निकल कर आता है, इसका मतलब कि फंक्शन तुम्हारे पास 1 होता है। तो ये हो गया g ऑफ f x1 इज इक्वल टू g ऑफ f x2, ऐसा हो जाता है। तो g कैंसिल, तो f x1 इज इक्वल टू f x2 आ गया, मतलब रिजल्ट क्या आ गया, x1 इक्वल टू x2। इसका मतलब कि जो गॉफ है वो क्या है, 1 फंक्शन है। गॉफ इज 1 फंक्शन है, ये गॉफ जो है हमारे पास 1 फंक्शन है, ऐसा। अब आप क्या करोगे, जब 1 फंक्शन हो गया तो आप प्रूफ करोगे किसके लिए, फॉर ऑन टू के लिए। अब ये शो करना होगा कि ये फंक्शन ऑन टू भी है। अब जैसे ही ऑन टू प्रूफ करोगे तो इसका मतलब कि ये फाइनली बाइजेक्टिव हो जाएगा। तो ऑन टू प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं कि एक आर्बिट्री एलिमेंट मान लेते हैं स्टूडेंट। अभी देखो मैपिंग यही है, ये मैपिंग है, ए दिखा देते हैं, ये यफ है, ये मैपिंग हमारे पास जी है। हो सकता है कि आपके कैमरा में नहीं आ रहा हो, तो थोड़ा सा हम नीचे लिखते हैं, यहीं लिख देते हैं, यहीं लिख देते हैं। ये 3 सेट हम बना लिए, लीजिए, ये ए है, बी है और ये सी है। ये मैपिंग फंक्शन यफ है, ये फंक्शन जी है। मैपिंग तैयार इसका हुआ गॉफ का ए से सी। अभी हम बताएं ना कि यक्स है, इसके लिए हम वाई लेते हैं, वाई के लिए हम जेड लेते हैं। अब स्टूडेंट क्या है कि अगर आप जी के सी सेट में एक आर्बिट्री एलिमेंट जेड मान लेते हो और ये दिखा देते हो कि इस जेड जो है वो ए का मतलब यक्स का, माने आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ सेट ए का वो इमेज है, मतलब इसके जितने भी एलिमेंट है वो सभी इमेज के रूप में है। तो जैसे ही दिखाओगे कि सारे एलिमेंट अगर इमेज के रूप में है, इसका मतलब कि फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा, फंक्शन आपका ऑन टू हो जाएगा स्टूडेंट। तो आप यहां से लेट करो, क्या लेट करोगे, जेड बी एंड आर्बिट्री लिखते हैं, आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ सेट सी कर देते हैं, सेट सी का आर्बिट्री एलिमेंट है। दैट इज आप कह सकते हो कि ये जेड है वो सी सेट से बिलोंग करता है। अब देखो यहां जी क्या है, चूंकि दोनों फंक्शन भी आपका बाइजेक्टिव है, तो जी आपके पास 1 एंड ऑन टू है, तो जी बाइजेक्टिव है, तो बाइजेक्शन तो तभी होगा और 1 बाइजेक्शन है कि इसका एक प्री इमेज आपके पास सेट बी में होगा। तो देखो कंडीशन है कि जी इज बाइजेक्टिव, जी बाइजेक्टिव है, इसलिए क्या होगा कि y इक्वल टू या आप इसको कर लो जेड है ना, तो ये जी वाई हो गया, जेड इक्वल टू जी वाई होगा, जहां की y जो है सेट बी से बिलोंग करेगा, जहां की y सम लिख देते हैं, फॉर सम y बिलोंग्स टू सेट बी, हो गया। अब
अब ये बाई जब सेट बी में बिलोंग करेगा तो यफ भी तो बाइजेक्टिव है। यफ भी क्या है स्टूडेंट? बाइजेक्टिव है। जब यफ बाइजेक्टिव है तो इसका मतलब क्या हो गया? y इक्वल टू यफ एक्स हो गया। यक्स कहां से है? फॉर सम यक्स बिलोंग्स टू सेट ए है, यक्स ए से बिलोंग करेगा। अब आपका रिजल्ट आ गया। अब देखिए z बराबर क्या आया, देखिए कि z का एलिमेंट इसमें है या नहीं। तो z बराबर आ गया जी वाई, और y का वैल्यू यहां रखेंगे तो क्या हो जाएगा? g ऑफ एफ एक्स हो गया। g ऑफ एफ एक्स जो है वो क्या हो गया? गॉफ हो गया, गॉफ ऑफ एक्स हो गया। तो z का ये जो z है उसका एक प्री इमेज किसमें है? सेट ए के अंदर में है। जब इसका प्री इमेज इसके अंदर में है, इसका मतलब कि ये यहां जो गॉफ है वो गॉफ ऑन टू है। अब स्टूडेंट ये प्रूफ हो गया कि ये 1 भी है और ये ऑन टू भी है। जब दोनों है, 1 भी है और ऑन टू भी है, इसका मतलब है कि फंक्शन जो गॉफ है वो गॉफ आपका बाइजेक्टिव है। तो अंत में लिख सकते हो कि हैंस गॉफ इज बाइजेक्टिव। ये जो गॉफ होगा वो बाइजेक्टिव होगा। तो ये तीसरा स्टूडेंट आपको दिखाएं, आपको प्रूफ करके कि आप इसी स्टेटमेंट को प्रूफ कर सकते हैं। एक और प्रूफ हम आपको जस्ट दिखा दे रहे हैं, एक प्रूफ और आपको हम दिखा दे रहे हैं। ये हम कंपोजिशन और मैपिंग को, मतलब जो फंक्शन आपने पढ़ा था पिछले वीडियोस में, इसके पिछले लेक्चर्स में, उसके साथ कंपोजिट करके इस थ्योरम्स को हम प्रूफ किए। अब देखिए क्या करते हैं, फिर एक आप प्रॉपर्टीज नंबर 4 लेते हैं, लेट कर लेते हैं, एक फंक्शन लेट कर लेते हैं ए से बी। अब ए से बी लेट करते हो तो देन अब एक आइडेंटिटी फंक्शन लेना पड़ेगा स्टूडेंट। अब देखो पहले ये फंक्शन आपके पास यफ है, देखिए हम इसी से स्टेटमेंट बना लेते हैं, ए से बी बना लेते हैं। अगर आइडेंटिटी को पहले लिखा जाएगा तो तभी होगा। आइडेंटिटी का डोमेन और कोडोमेन का जो सेट होता है वो सेम होता है स्टूडेंट, माने रेंज और आपका जो डोमेन होता है वो सेम होता है। माने आइडेंटिटी ए टू ए होगा, आइडेंटिटी बी टू बी होगा, आइडेंटिटी सी टू सी होगा, ऐसे करके। तो अगर आप फर्स्ट इसको बनाते हैं तो ए होगा, तो आप इसे लिखेंगे कि एफ ऑफ आइडेंटिटी ए इज इक्वल टू, और अगर इसके बाद लिखते हो, दो सिचुएशन है स्टूडेंट, एफ है, ए है, बी है। अगर यहां आइडेंटिटी लिखते हैं तो ये आपको बी लेना पड़ेगा, माने फर्स्ट एलिमेंट आपका एफ है, आई बी ऑफ एफ है, तो ऐसी स्थिति में ये एफ के बराबर होगा। ये भी एक प्रॉपर्टीज है, ये भी एक प्रॉपर्टीज है। तो अब इस प्रॉपर्टीज को हम प्रूफ कर देते हैं, उसके बाद 2-3 प्रॉपर्टीज है जिसका हम स्टेटमेंट आपको लिख देंगे और उसके अनुसार से फिर आप उसको प्रूफ करके देखेंगे घर पर। तो बहुत आसान इसका प्रूफ है। ये तो आप समझ गए हैं कि यहां जो वेयर आई ए जो हमने लिखा उसका मैपिंग ए से ए है, और आई बी जो हमने लिखा उसका मैपिंग हमारे पास बी टू बी है। अब प्रूफ के लिए आप क्या करो, लेट कर लो यक्स बी एंड आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए का आर्बिट्री एलिमेंट है, माने यक्स जो है सेट ए का आर्बिट्री एलिमेंट है। तो एफ ऑफ आई ऑफ यक्स है स्टूडेंट, तो इसे क्या लिखेंगे, एफ ऑफ आई ऑफ यक्स। अब आइडेंटिटी एलिमेंट में ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स के बराबर हो जाएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट में जो आई ए ऑफ यक्स का मतलब यक्स से है, तो देख रहे हो यक्स एक्स हटा दें तो इसे हम लिख सकते हैं एफ ऑफ आई इक्वल टू एफ। ये प्रूफ हो गया। एंड अब क्या करो कि सेकंड वाले में ये चूंकि बी बाद में है ना, तो बी का आर्बिट्री एलिमेंट मान लो, लेट कर लो बाई बी एंड आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ बी, ऐसा मान लेंगे, माने बाई बी से बिलोंग कर रहा है। अब इस रिलेशन को सॉल्व करो, अब इस रिलेशन को सॉल्व करो। अब ये रिलेशन क्या है, आई बी ऑफ एफ है,
इसका मतलब ये आई बी ऑफ फंक्शन एफ एक्स है, और इस एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, इस एफ एक्स को हम लिख सकते हैं y, इस एफ एक्स को हम y लिख सकते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स। अब ये y पर आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी तो सेम हो जाएगा, तो y हो गया, तो y हो गया, y का मतलब क्या है इसमें, एफ एक्स हो गया। तो एफ एक्स का मतलब फिर अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया, आई बी ऑफ एफ बराबर एफ। तो दोनों स्टेटमेंट को अगर कंबाइंड कर दें तो इस प्रकार से एफ ऑफ आई ए इक्वल टू आई बी ऑफ एफ लिख सकते हो, बराबर एफ लिख सकते हो। तो जस्ट बहुत ही आसान है स्टेटमेंट को प्रूफ करना, इसके प्रॉपर्टीज को। तो आप इस स्टेटमेंट को, प्रॉपर्टीज को आप प्रूफ कर सकते हो। तो ये 4 नंबर प्रॉपर्टीज आपको हमने बताया, ध्यान रखेंगे, कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करेगा, नंबर 1। दूसरी बात हमने कहा कि एसोसिएटिव लॉ को ओबे करेगा। नंबर 3 में हम आपको बताए कि अगर दोनों फंक्शन बाइजेक्टिव है, दोनों फंक्शन आपका बाइजेक्टिव है, तो ऐसी स्थिति में आपका कंपोजिशन ऑफ फंक्शन भी बाइजेक्टिव होगा, और आइडेंटिटी फंक्शन के साथ अगर फंक्शन का कंपोजिशन करते हैं तो फाइनली वो एफ के बराबर होता है। तो ये हमारे पास जो प्रॉपर्टीज है ये है। अब 2-3 प्रॉपर्टीज और भी होता है इसके अंदर में, लेकिन ये वीडियोस का जो लेंथ है वो काफी लंबा हो रहा है, इसलिए एक छोटा सा वीडियोस हम ये और 2-3 प्रॉपर्टीज का नेक्स्ट आपको कर देंगे, है ना। तो आप या तो आप स्टेटमेंट को देखकर भी प्रूफ कर सकते हो अपने आप में, अपने किताब से कि इतने स्टेटमेंट है, उसे हम प्रूफ कर सकते हैं, या एक बार हम उसे प्रूफ करके दिखा देंगे नेक्स्ट वीडियोस में, और तब आपका जो है प्रॉब्लम का क्लास शुरू होगा। तो आज का वीडियोस हम वहीं रोकते हैं। धन्यवाद।